नमस्ते और स्वागत है। मैं कुशल ईपी के कैपिटल से हूँ। ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। यदि आप भारत के वर्तमान वित्तीय परिदृश्य पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पारंपरिक विरासती बैंक, जो घरेलू नाम हैं जिन पर हमने दशकों से भरोसा किया है, वर्तमान में मानक फिक्स डिपॉजिट पर लगभग 6% से 6.5% ब्याज दे रहे हैं। लेकिन फिर आप क्षितिज के पार देखते हैं और संस्थाओं का एक अलग सेट देखते हैं। छोटे वित्त बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60.5%, 8% या यहां तक कि 8.5% तक के आकर्षक दरें पेश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपकी आंतरिक आवाज सवाल पूछने लगती है, क्या यह अतिरिक्त 2% ब्याज अधिकतम लाभ प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, या यह एक छिपा हुआ वित्तीय जाल है? यह समझने के लिए कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है, हमें पहले यह स्पष्ट करना होगा कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक वास्तव में क्या है। छोटे वित्त बैंक पूर्ण रूप से बैंकिंग संस्थान हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत सीधे लाइसेंस दिया गया है। वे एक अविश्वसनीय रूप से कठोर जांच प्रक्रिया से गुजरते हैं और देश के सबसे बड़े बैंकों की तरह आरबीआई से समान सख्त नियमों और ऑडिट के अधीन होते हैं। आरबीआई ने इन बैंकों को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाया, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। उनका लक्ष्य छोटे व्यवसायों, किसानों और असंगठित क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करना है। अब एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 60 महंगे कर्जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात आती है तो सबसे बड़ा डर यह है, अगर बैंक बंद हो जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर देने के लिए हम अंतिम सुरक्षा जाल पर ध्यान देते हैं, DICGC। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की एक 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस ढांचे के तहत प्रत्येक जमा करने वाले को 5 लाख रुपए तक कानूनी रूप से बीमित किया गया है। आइए हम स्पष्ट करें कि यह 5 लाख रुपए की सीमा का क्या अर्थ है। इस सीमा में आपकी मूल निवेश राशि और आपके द्वारा अर्जित ब्याज दोनों शामिल हैं। एक सख्त सुरक्षा दृष्टिकोण से एक छोटे वित्त बैंक में जमा राशि को भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक में जमा राशि के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। वित्त की दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि छोटे वित्त बैंक आपको अधिक भुगतान कर रहे हैं तो उनके पास एक तार्किक व्यावसायिक कारण होना चाहिए। पारंपरिक बैंकों के पास हजारों शाखाएं और लाखों ग्राहक हैं। क्योंकि उनके पास सस्ते पूंजी की प्रचुरता है, उन्हें आपकी जमा राशि के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटे वित्त बैंक उन सूक्ष्म उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं जो व्यापार ऋण के लिए 18% से 24% तक चुकाने में सहज होते हैं। क्योंकि उनका मार्जिन अधिक होता है, वे उस पाई का एक हिस्सा आपको दे सकते हैं। हालांकि ये माइक्रो लोन अक्सर बिना किसी संपार्श्विक के होते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान डिफॉल्ट दरें कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है। ये मुख्य जोखिम है। अब जब हम जोखिमों और पुरस्कारों को समझ गए हैं, आइए खेल के व्यावहारिक नियमों पर नजर डालते हैं ताकि आप महत्वपूर्ण गलतियों से बच सकें। याद रखें कि 5 लाख रुपए का बीमा सीमा प्रति जमा करने वाले प्रति बैंक लागू होती है। यदि आप एक ही बैंक में 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो केवल 5 लाख रुपए पूरी तरह से सुरक्षित है। पूर्ण सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपकी प्रारंभिक राशि को थोड़ा कम संरचित किया जाना चाहिए, लगभग 4.25 लाख रुपए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल भुगतान 5 लाख रुपए की सीमा के तहत रहे। हालिया संशोधनों के तहत DICGC अब कानूनी रूप से 90 दिनों की सख्त अवधि के भीतर बीमित राशि लौटाने के लिए बाध्य है। इससे आपके पूंजी के लॉक होने का समय कम हो जाता है। धन प्रबंधन विशेषज्ञों के रूप में हम कभी भी ग्राहकों को डर के कारण अवसरों से बचने की सलाह नहीं देते। कुंजी सामरिक संपत्ति आवंटन और मल्टी बैंक स्प्रेडिंग रणनीति है। एक ही बैंक में 15 लाख रुपए डालने के बजाय आप पूंजी को विभाजित करते हैं। मान लीजिए 4.25 लाख रुपए बैंक A, बैंक B और बैंक C में। आप 8% ब्याज प्राप्त करते हैं, जिसमें कोई शुद्ध संरचनात्मक जोखिम नहीं होता। छोटे वित्त बैंक की निश्चित जमा योजनाएं कोई विपणन चाल नहीं है। ये एक अत्यधिक विनियमित, गणितीय रूप से सटीक उपकरण है जो आपको महंगाई पर काबू पाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। यदि आप अपने वर्तमान पोर्टफोलियो का एक पेशेवर आकलन चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि अपने निवेशों को सुरक्षित रूप से कैसे संरचित किया जाए, तो हम आपको हमारे साथ बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं कुणाल हूं, ईपी के कैपिटल से, जहां हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। ध्यान रखें
और हम आपकी अगली चर्चा में मिलेंगे।